नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका आचार्य जी। आज हम चलेंगे अध्याय 2 में और सीखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। अध्याय 1 में हमने सीखा है प्राकृत संख्या के बारे में। मान लीजिए कि एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठे हुए हैं। अब कुछ देर के बाद वो पाँचों चिड़िया जो हैं उड़ जाते हैं पेड़ पर से, तो पेड़ पे कितने चिड़िया बचेंगे? 0। ये शून्य क्या है? प्राकृत संख्या में तो हमने शून्य के बारे में पढ़ा ही नहीं है, यानी कि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। तो एक बात समझ में आती है कि हमको प्राकृत संख्या के अलावा भी और कई संख्याओं का जो है उपयोग करना होता है गणित में, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर दें तो ये संख्याओं का समूह कहलाता है पूर्ण संख्याओं का समूह, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए इन पूर्ण संख्याओं को हम एक रेखा पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक रेखा खींचना होगा, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं स्केल की सहायता से, है ना। अब इस रेखा पे हम बराबर बराबर दूरी पे संख्याएं लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बिंदु पे हम लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। इसी तरह हम और भी बढ़ा करके संख्याएं इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पे हम बराबर बराबर दूरी पे बिंदु बना लेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको दर्शाएंगे संख्याएं। इस रेखा पे हमने पूर्ण संख्याओं को दर्शाया है, ठीक है। तो इस रेखा को हम बोलेंगे संख्या रेखा, ठीक है। जिस रेखा पे हम संख्या को दर्शाते हैं उसको हम संख्या रेखा बोलते हैं। तो ये हमने एक संख्या रेखा बनाया है। अब इस पे जो है हम पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा या भाग को हम इस पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस पे मानिए कि हमको एक जोड़ को दर्शाना है, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं का जोड़। हमारे पास दिया हुआ है 4 धन 3। इसको हमको बोला जाए कि संख्या रेखा पे दर्शाइए, ठीक है। तो इस जोड़ को हम संख्या रेखा पे दर्शा के ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों का जोड़ कितना होगा। तो सबसे शुरू में क्या दिया हुआ है? 4 दिया है, ठीक है ना। तो हम कहाँ 0 से सबसे पहले चलेंगे 4 पर। 0 से 4 पे हमको चले आना है, ठीक। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 3। तो 4 से आगे 3 घर और आगे हमको बढ़ना है। तो 4 के बाद कहाँ पे आएंगे? 5। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो ये 3 घर हो गए। तो यहाँ से और 3 घर हमको आ जाना है। तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे कहाँ? ये हमने यहाँ पर 4 घर चला है, फिर यहाँ 3 घर, ठीक है। तो हम कहाँ पे पहुँचे? 7 पे पहुँचे। तो 4 और 3 दोनों का जोड़ क्या होगा? 7 होगा। तो इस तरह हम संख्या रेखा पे 2 पूर्ण संख्याओं के जोड़ को दर्शा सकते हैं। अब हम संख्या रेखा पे पूर्ण संख्याओं के घटाव को दर्शाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? फिर से संख्या रेखा बना लेना है, ठीक है। तो मैं एक रेखा खींच लेता हूँ। इस तरह आपको भी एक रेखा बनाना है और इस पे बराबर बराबर दूरी पे हमको संख्याओं को दर्शाना है। तो ये पहला बिंदु हमको बनाना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 और ये 12, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे हमको पूर्ण संख्याओं के घटाव को दर्शाना है। तो हम घटाव एक ले लेते हैं और उसको दर्शाएंगे संख्या रेखा पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको घटाना है 5 में से 2 को। तो हम इस घटाव को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं और पाएंगे कि 5 में से 2 घटाने पे कितना बचता है, ठीक है। तो सबसे शुरू में आपकी की संख्या क्या दी हुई है? 5 दी हुई है। तो 0 से 5 पे हमको बढ़ना है, ठीक है। 0 से 5 पे आ जाना है हमको।
उसके बाद क्या दिया हुआ है कि माइनस करना है, यानी कि घटाना है 2। तो 5 से हम 2 घर फिर से वापस आएंगे शून्य की ओर, ठीक है। तो 5 से अगर 1 घर वापस आते हैं तो पहुँचेंगे 4 पर, और 2 घर वापस आते हैं तो पहुँचेंगे 3 पर। तो हम ऐसे 5 से जो है 2 घर वापस आ जाएंगे। तो हम कहाँ पे पहुँच गए? 3 पे पहुँचे हैं। तो यही हमारा उत्तर होगा कि 5 में से 2 घटाने पे कितना बचेगा? 3। तो इस तरह हमको घटाव को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब हम संख्या रेखा पर गुणा को दर्शाना सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक संख्या रेखा। अब संख्या रेखा बना लेने के बाद हम इस पे गुणा को दर्शाना सीखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास गुणा है 3 गुणा 4। तो इसको हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है कि 3 को 4 से गुणा करने पे हमारा गुणनफल कितना आएगा। तो 3 को गुणा करना है 4 से, यानी कि हम 3 घर 4 बार चलेंगे इस पे संख्या रेखा पे, ठीक है। तो 0 से पहली बार हम कहाँ जाएंगे? 3 पे जाएंगे। ये 1 बार हमारा हो गया। कितनी बार? 1 बार। अब फिर से 3 घर हम चलेंगे दूसरी बार। तो 3 के बाद 4 पे, 5 पे, 6 पे। दूसरी बार जब 3 घर चलेंगे तो हम पहुंचेंगे 6 पे। ये 2 बार आ गए हम, ठीक। उसके बाद फिर और 3 घर आगे चलेंगे तो 7 पे, 8 पे, फिर 9 पे पहुंचेंगे। तो ये हम आ गए तीसरी बार। और फिर 3 घर हम चलेंगे आगे चौथी बार, तो हम पहुंचेंगे 10, 11, 12 पे। तो ये 3 घर हम 4 बार चले हैं तो कहाँ पहुँचे? 12 पे। तो यही होगा हमारा गुणनफल। 3 को 4 में गुणा करने पे क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमको पूर्ण संख्याओं के गुणा को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। जितनी भी संख्या यहाँ रहेगी उतने घर हमको चलना है एक बार में। कितनी बार? जितना इधर ये संख्या दिया हुआ है। तो ये 3 दिया हुआ था तो हम 3 घर एक साथ चल रहे थे। 4 से गुणा करना है तो 4 बार चले हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो कहाँ पहुँचे? 12 पे। तो यही इन दोनों का गुणनफल है, ठीक है। आज की कक्षा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।